को नई चीज बताता हूं। हमसे कहा जाता है कि हम रसूल को नहीं मानते। मेरे भाइयों, इस मसले को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा और बहुत गहराई से सुन लीजिएगा। और आज मैं तुमको नई चीज बताता हूं। जो लोग हमें इल्जाम देते हैं कि ये रसूल को नहीं मानते, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम वो बिल्कुल सच बोलते हैं। अब आप कहोगे मौलाना अल्लाह की कसम खाकर कह रहे हैं ये बात? जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने अपनी आवाज स्लो कर दी है। आपसे अब हम कुछ सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। लेकिन यहूदी तो कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। कहते कि नहीं कहते हैं? वो कहते हैं मूसा को हम ही मानते हैं। यहूदी कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं ना? हम और आप ईमानी पूरा नहीं होगा जब तक कि इनको हम नबी ना माने, रसूल ना माने। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? लेकिन ईसाई तो कहते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। क्या करेंगे? ईसाई कहते हैं मुसलमान ईसा को नहीं मानते, यहूदी कहते हैं मुसलमान मूसा को नहीं मानते। वो अपनी जगह पर सही हैं। और हम जो कहते हैं कि हम मूसा को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर सही हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, वो भी बिल्कुल सही। और हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही। अब फर्क क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं, उस तरह हम नहीं मानते। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हम अल्लाह का बेटा नहीं मानते। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह नबी मानते हैं और रसूल मानते हैं, उस तरह हम नहीं मानते, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी मानते हैं और हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो वो भी अपनी जगह पर सही हैं और हम भी अपनी जगह पर सही हैं। हम ईसा को अल्लाह का कलमा मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। बगैर बाप के ईसा पैदा हुए ये मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत नहीं आई, बल्कि उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है। हम ईसा को जिस तरह नबी और रसूल मानते हैं, ईसाई हमारे इस मानने को मानना नहीं मानते हैं। ईसाई हमारे इस तरह ईसा को नबी मानने को मानना नहीं मानते हैं। यहूदी हम जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं, वो हमारे मानने को नबी का मानना नहीं मानते हैं। जिस तरह हम नबी मानते हैं, वो हमारे मानने को मानते ही नहीं है। और जिस तरह वो मानते हैं, उस तरह हम नहीं मानते हैं। ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। इसी तरीके से आज हमारे मुसलमान भाई जो हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि जिस तरह तुम मानते हो उस तरह हम नहीं मानते। तुम कहते हो रसूल की सवारी आ जाती है, इधर अजान दी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां खड़े हो गए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमने बहुत से लोगों से पूछा, कई लोगों से, साहब ये क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़ते हैं कि रसूल की सवारी आ जाती है, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। हम लोग खड़े होकर अदब के साथ सलाम पढ़ते हैं क्योंकि नबी अकरम तशरीफ लाते हैं। हमने कहा तब तो आप बड़े बदतमीज हुए। बोले क्यों? हमने कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और इसके बावजूद आप उनसे नहीं कहते हैं नमाज पढ़ाओ, और आप अपने इमाम को आगे खड़ा कर देते हो और उससे कहते हो नमाज पढ़ाओ। अब बताओ, मेरे नबी नमाज पढ़ते होंगे तो तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते होंगे? कहने लगे भागो यार, तुम तो वहाबी हो गए, चलो छोड़ो।
तो जिस तरह आप नबी को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते, और जिस तरह हम नबी मानते हैं उस हमारे मानने को आप मानते ही नहीं हो। अल्लाह ताला ने नबी को जिस तरह मानने का हुक्म दिया मानते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह बताया है उस तरह हम अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हैं और नबी भी मानते हैं। हम ये जानते हैं